सीएपीएफएससी प्रीवियस ईयर जो क्वांट एंड एप्टीट्यूड हम सोल्व कर रहे हैं उसमें आज हम 2015 के क्वेश्चंस देखेंगे। सो आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप जितना सोल्व कीजिएगा उतना फायदा होता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, जस्ट 1 मिनट देखते हैं फिर लगता नहीं, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि अचानक इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। जब तक आप इंटरेस्ट खुद से नहीं लोगे तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। और ये आपको एग्जाम में पता चलता है, जब आप करके आते हो लगता है यस, 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो प्रीवियस में आया हुआ था और हमने किया नहीं। तब आपको फिर पता चलता है। तो आप जितना अभी प्रैक्टिस करेंगे, द मोर पेन यू टेक टुडे, द मोर गेन यू विल बी गेट टुमारो। अब इसमें से सो कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो दिया हुआ है इसको, इसके आधार पे, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके आधार पर यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें से इन 4 में से किसी एक में से। एक चीज देखना कि ऊपर वाले में देखो, एक में आपका जो डार्क है, इसमें डार्क है तो यहाँ डार्क वाला आएगा, ये बात तो फिक्स है। तो जो डार्क वाला नहीं है उसको तो सबसे पहले आप हटा दो। अब एक चीज देखो, यहाँ सर्कल है, यहाँ आपका सॉरी यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ सर्कल है, तो ऑब्वियसली है यहाँ एक स्क्वायर आएगा क्योंकि तीनों में ये सिचुएशन है। तो ये स्क्वायर वाला एक ही है। या फिर ये देखो, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी, बाहर ट्रायंगल इसमें भी। ये एक ट्रायंगल आपका होना चाहिए उस ये आधार पे। तो ये आपका ये सेट है, ठीक है। ई वाला जो देख रहे हो एक तरह से इस फॉर्मेट में देख रहे हो, मेनली आपको ये वाला देखना है, ठीक है। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें से ये फिगर को देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से ये इंटू सेम क्लास, तो इसको रखा गया है कि 1 7 8 4 5 6 और 2 3 9। इसमें से कह रहा कि कौन सा, अब ये अभी आपको दिया हुआ है कि इन तीनों में से कौन सा जो है सेम क्लास में बैठता है, सेम क्लास में सूट होता है, यानी कि ये 3 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ये 3। तो इसमें से कौन सा ये सही बैठ रहा है। अब इसमें से देखो, फॉर एग्जाम्पल 1 7 8, 1 देखो, 7 देखो और 8 देखो। एक्चुअल में देखो, 1 में आपका बीच में है, 8 में भी बीच में है, लेकिन ये यहाँ इस ढंग से बीच में नहीं है। यहाँ कुछ उस ढंग का रहता तो ये होता। और ये क्लोज फिगर नहीं है, इसमें ये दोनों ओपन फिगर है, ये क्लोज फिगर है, तो इसका मतलब है 1 नहीं होगा। 1 जहां जहां है हटा दो। अब हमारे पास 2 एंड 3, तो 3 तो है, ये बात तो आप मान लो इस दोनों में 3 है। तो हमको दो देखना है। तो 4 5 6, ये 4 है, 5 है और 6 है। अब ये 4 और 5 देख रहे हो, ये 4 और 6 ये आपका क्लोज्ड है, ये आपका 5 ओपन है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 3 तो होगा ही। तो 2 3 9, देखो 2 3 और 9, ये लग रहा है सिमिलर पैटर्न पे है, तो यस 3 9 होगा। तो ओनली आपका 3 हो जाएगा, तो डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत आसान सा है। The next two items based on the following table. The following table shows the frequency distribution of weekly wages of 65 employee. तो नीचे आपको 65 employee टोटल दिया हुआ है, तो टोटल आपको जोड़ना नहीं है। What is the percentage of employees earning less than 301 per week but more than 260? तो ये देखो, more than 260 यानी यहाँ से लेना है और ये अप टू 300 तक यहाँ तक। तो इनको जोड़ो, तो ये 30 40, एक सेकेंड, हाँ 301, तो 301 तक लेना है, तो ये 50 हो गया। 50 और बाई टोटल तो 65 दिया हुआ है। जब टोटल 65 दिया हुआ है तो इसको क्या कर सकते हो, इसको 5 से कट दो, तो कट कर दो, तो ये 10 और 13, 10/13। अब इसको परसेंटेज के टर्म में इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा 13। ये इसको 100 फिलहाल के लिए मान लो, तो ये 7, तो 7 यहाँ आ रहा, तो 7 देखो एक ही में दिया हुआ है, बाकी पूरा करोगे तो 76.9 आ जाएगा। लेकिन 7 सिंगल में ही दिया हुआ है, तो अब आगे स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, तो बी इसका करेक्ट है। सेम टेबल पे दूसरा ये क्वेश्चन है, what is the difference between the percentage of employee earning between 261 and 300 per week to employee earning less than 281? तो इसमें पहले 261 से 300, तो 261 से
ये 300, तो 261 से 300, तो ये तो आपका 50 था। और अब जो है लेस देन 281, तो लेस देन 281 यानी कि यहाँ तक ये आप लोगे, लेस देन, सॉरी, लेस देन 281, तो यहाँ तक आप लोगे, तो ये आपका 26 और 8, ये 34 हो जाता है। तो 34, इसको आप ये करोगे -34, तो कितना हो गया 16, और बाई टोटल क्या है 65 है, और इंटू 100 करोगे। एक चीज देखो, 16 × 4 करते हो तो क्या होता है 64 होता है, लेकिन नीचे थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब 25% से थोड़ा कम आएगा, 25 से जस्ट थोड़ा कम, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो बहुत आसान सा था। नेक्स्ट भी टेबल पे है, ये भी बहुत आसान है। करा कि 2 आइटम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल। तो देखो ये स्टैंडर्ड है 1 2 3 4 5 6, और ये स्कूल है ABCD। तो कह रहा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 1 फ्रॉम ऑल स्कूल। तो स्टैंडर्ड 1 इसमें एवरेज इसको जोड़ना है, तो ये सारे को जोड़ दो। तो बहुत आसान है जोड़ना आपका। तो जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 276, और क्लास कितना है 6 है, तो 276 को ये करोगे तो आपका क्या हो गया 4 हो गया, तो 3 बच गया, और 3 और 6, तो ये 46, तो ये आपका 46 हो गया, तो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 3 ऑफ स्कूल ए एंड बी। तो क्लास 3 में जो है ए और बी इसका जोड़ना है, और क्लास 6 में सी और डी, तो क्लास 6 में सी और डी इसका रेशियो निकालना है। तो जब इसको आप जोड़ रहे हो तो कितने आ रहे हैं 106 आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 104 आ रहे हैं। तो 104 106, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 53/52, तो 53 और 52 ये आ गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ये भी बहुत आसान है। ABC जो है स्टार्टेड देयर इंडिपेंडेंट बिजनेसेस with equal amounts of capital. During the first year, A made 10% profit, B incurred 10% loss, C made a profit of 5%. In the second year, A incurred 20% loss, B made profit of 20%, and C made profit of 5%. Which of the following is false? अब ये देखो, इसमें A रख लो, B और C। फर्स्ट ईयर में क्या होता है 100 मान लो एवरेज ये सबका, 100 100, तो हमको आसान 100 में कैलकुलेट करने में। तो ए मेड प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 100 क्या हो गया पहला ईयर में 110, फर्स्ट ईयर ये रखो, फर्स्ट ईयर 110। बी जो है इनकट 10% लॉस, तो इसका 90 हो गया, और सी जो है प्रॉफिट 5%, तो इसका 105 हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि बी इनकट लॉस ऑफ 20%, तो ये 20% इसमें लॉस होगा, तो 22 लॉस हुआ, तो 22 लॉस हुआ तो बच गया क्या है 88 सेकेंड ईयर। अब बी मेड प्रॉफिट, तो इसका 1890 है, तो 18 प्रॉफिट बनाया, तो 108 हो जाएगा। सी जो है ये 5% बनाया, तो इसका ये जो आप ये हो जाएगा 5% क्या होगा 5.25, तो ये 1110.25 सपोज हो गया। तो 11 ये आपका। अब देखो इसमें से कौन सा फॉल्स का रहा, सी इज द रिचेस्ट, तो सी रिचेस्ट है तो ये तो सही है। ए इज द पुअरेस्ट, ए पुअरेस्ट है तो सही है। बी इज द रिचेस्ट, नो। जब सी रिचेस्ट हो गया तो बी रिचेस्ट कैसे होगा, तो ये गलत है। सी इज रिचर देन बी, यस ये सही है। तो आपका सी गलत हो गया, तो सी आंसर हो गया, एकदम सिंपल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, जो मैं ऑलरेडी आपको बताता हूं ना कि रिपीटेड। तो आप जो 2018 का सोल्व हम कर रहे थे, 2018 में क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सोल्व किया था, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ये 24 मिनट्स पास्ट 2। तो दिस इज द पावर, यानी कि अब ये रिवर्स में ये चलता है, यानी कि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया और 2018 वाला बाद में, तो रिपीटेड क्वेश्चन था वो आप ऑलरेडी ये देखो, ये सारी चीजें आपका एडवांटेज होता है। नेक्स्ट का रहा इन अ सर्टेन लैंग्वेज न्यूमैन इज कोडेड एट OGRQFT, देन ZKCLUP इज कोड ऑफ। तो ये लिख लो पहले आप, मान के चलो NEOMAN। अब इसका क्या है OGRQFT। अब इसमें देखो यन में
1 प्लस करो तो O आ जाता है, इसमें 2 प्लस करो तो ये G आ जाता है, इसमें 3 प्लस करो तो R आ जाता है, इसमें 4 प्लस करो, इसमें 5 प्लस करो, इसमें 6 प्लस करो, तो ये आ जा रहा है। तो अब सेम सिचुएशन, ये जेड किसका बना हुआ है, तो जेड में एक पहले इसमें से, अब चूंकि ये दिया हुआ कोड है, ये यानी इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मेट निकालना है, तो इसमें -1 करते जाओ, -1 तो 22 आ गया, तो 22 सब में है तो इससे नहीं बनेगा। अब के में -2 करो, तो के में -2 करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा, तो इसका मतलब एक आपका एलिमिनेट हो गया। फिर अब देखो सी, सी में 3 माइनस करोगे तो अब जेड ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये, तो जेड, तो अब इसका मतलब है ये एलिमिनेट हो गया। फिर यल, यल में 3, ये 4 माइनस करो तो क्या आएगा, एच आ गया, तो अब ये बन गया। अब आगे देखना की जरूरत नहीं है, तो इस ढंग से आपको ऊपर से करना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, ए स्टूडेंट हैज टू पास इन ईच सब्जेक्ट, 20% students failed in A, 22% students fail in B, and 16% students fail in C. The total number of students passing the whole examination lie between, तो यानी रेंज आपको बताना है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर किसमें है, बी सब्जेक्ट में, 22%। तो हो सकता है कि हाईएस्ट नंबर जितने 22% फेल हुए हैं, तो ये कुछ कैंडिडेट जो हैं, सब कोई 16% हैं, तीनों ये इसमें भी शामिल हो, इसमें भी शामिल हो, तो तीनों, यदि मान के चलो कुछ स्टूडेंट्स हैं तीनों में फेल हुए हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ 2 में फेल हुए हैं, तो तीनों को जब हम यानी कि जो लार्जेस्ट ये है, इसमें इंक्लूडेड यदि हम कर दें, तो मैक्सिमम फेलियर क्या होगा, 22%। जब मैक्सिमम फेलियर 22% हुआ, तो पासिंग कितना हो जाएगा, 78%। तो 78%, तो 78 जिसमें है उसको रखो और हटा दो 2 को। अब देखो, लेकिन अब एक कंडीशन हम ये माने कि हर कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो जब एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो एक 22% में, कुछ लोग 20% में, और कुछ लोग 16 ये हैं, तो अब इन तीनों को ऐड करो तो ये 42 58 हो जाएगा। इसका मतलब पास कितने, 42%। तो मिनिमम पास जो है 42% और मैक्सिमम जो है 78%, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा चीजें था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि 65% स्टूडेंट्स इन ए क्लास लाइक कार्टून मूवी एंड 70% लाइक हॉरर मूवी एंड 75% likes war movie. What is the smallest percent of students liking all the 3 types of? तो 65% यदि आपका कार्टून मूवी लाइक करता है, इसका मतलब 35% जो है वो कार्टून मूवी लाइक नहीं करता है, ठीक है ना। अब ये देखो, जो किसी कक्षा में जो करा कि 65% जो है ये लाइक कर रहा है कार्टून मूवी, तो ऑब्वियसली 35% जो है वो लाइक नहीं कर रहा है आपका ये। अब दूसरा पॉइंट देखो कि 70% जो है वो हॉरर मूवी को लाइक करता है, हॉरर मूवी को लाइक करता है। तो ऑब्वियसली अब यदि हम इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल जोड़ते हैं, तो कितना आपका आ रहा है, 135 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से यानी कि 30% जो है वो तो लाइक इसको नहीं कर रहा है, यानी कि जो ये आपका हॉरर मूवी लाइक नहीं कर रहा है। फिर सॉरी, इसको 75% जो है आपका वो क्या करता है, वो वॉर मूवी लाइक करता है। तो 25% जो है वो वॉर मूवी को लाइक नहीं करता है। अब ये देखो, इसमें से मान के चलो कि ऐसा यदि हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25% इसमें से जो है लाइक नहीं करता। अब इन दोनों में एक तरह से हम देखें तो ये 35% इसमें से आप निकाल दो सपोज, तो कितना बच रहा है, 35 बच रहा है। इसका मतलब अभी हम फिलहाल इन दोनों में देखें तो एक तरह से 35% है जो ये इन दोनों में कॉमन है। अब इसमें से 20 ये है 75%, तो 25% इसमें से लाइक नहीं करते हैं, तो 25% इसमें से हटा दो, तो 10% ऐसे हैं जो तीनों लाइक करते हैं, तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेन डायग्राम पे एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है और एवरी टाइम बहुत इजी रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन एक्स। तो ये ए में जो है वो 2 टाइम्स है बी का, तो पहले बी का निकाल लो, बी का सारा दिया हुआ है, तो बी में 20, 20 + 12
आपका 32 और 32 और ये आपका 64 हो गया। तो ए में कितना होना चाहिए? 128 होना चाहिए। अब ए में जितना दिया हुआ उसको माइनस कर दो, तो ए में कितने दिया हुआ है? 18 और 12, 30 हो गया और 35, तो 35 इसमें माइनस कर दो तो 93 हो गया। तो ये बी हो गया। तो एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टफ था लेकिन थोड़ा कैलेंडर का आइडिया है तो बहुत आसान था। 29 फरवरी जो है ऑफ द ईयर 2000 वाज ट्यूसडे। तो 29 फरवरी जो था वो ट्यूसडे था। आफ्टर दिस डेट हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी फॉल्स ट्यूसडे इन द होल सेंचुरी, यानी कि 2000 से लेकर के 2099 एक तरह से कह सकते हो, ये इतना तक में सु कौन सा कितना आएगा। अब ये देखो, जो एक नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 डे होता है। तो 365 को आप क्या लिख सकते हो? 52 इंटू 7 प्लस 1। इसका मतलब नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है और लीप ईयर में 366 होता है, तो इसमें 2 हो जाएगा। तो 5 ईयर्स का यानी इस 4 ईयर्स का लो, तो 4 ईयर में 3 नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है, यानी कि 5 ऑड डेज हो जा रहा है, ऑड डेज एवरी 4 ईयर में। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो सपोज, तो ये क्या होगा? 35 होता है। तो इसका मतलब क्या है? हर 20, तो चूंकि ये 5 लिए हो 4 ईयर में इतना आ रहा है, तो 4 इंटू 7 करोगे, तो 4 इंटू 7 यानी कि 28 ईयर्स पे ये सेम इसका सिचुएशन आएगा। क्योंकि अब जैसे इसको देखो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 से मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 5 इंटू 6 30, तो ये यहाँ इसमें फिर तो ऑड बच जाएगा ना। हमको ऐसा लेना है जिसमें ऑड नहीं बने, तो 5 इंटू 7 करोगे तो 35, तो इसमें ऑड नहीं बचता है कि 28 ईयर्स में। ये तो चूंकि 4 ईयर्स का है ना, तो 4 इंटू 7 28, तो 28 ईयर्स में फिर सेम डे आएगा। तो आपका क्या होगा कि 28 यानी कि 2028, 2056 और 2084, इसमें सेम सिचुएशन, तो 3 ऐसे ईयर बने। तो आसान था लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना आपको था। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे देखा जाए ऑप्शन जो सेट किया गया है उसके अनुसार बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एक चीज देखो कि 1 और 1000 से के बीच में कहा कि ऐसा कितने नंबर हैं जो न तो 2 से डिविजिबल है, न 3 से डिविजिबल है, न 5 से। तो एक तो फॉर्मूला आपको लगाना होगा कि जो 2 से डिविजिबल है उस नंबर को देखो, 3 से डिविजिबल है उस नंबर को देखो, 5 से डिविजिबल है उस नंबर को देखो, माइनस करो 2 और 3 वाला कॉमन, क्योंकि कुछ नंबर जो 2 से डिविजिबल है 3 से, तो दोनों कॉमन भी तो है, सेम सिचुएशन। माइनस जो 3 और 5 से डिविजिबल है उनको कॉमन माइनस करो, फिर 2 और 5 में जो कॉमन है उनको, और एक ये प्लस कर दो जो 2 3 5 दोनों से। तो एक तो फॉर्मूला इस पर सेट कर दो। अब दूसरा, तो इसमें सेट करने का क्या है? ये वाला देखो, 2 से क्या होगा? यहाँ 500 हो जाता है। 3 वाला कितना हो जाएगा? 333। इसमें आपका 200 होता है। अब -2 और 3, तो 2 3 का एलसीएम क्या है? 6 होता है। तो 1000 में से आप 6 ये कर दोगे, तो 1000 में से 6 करोगे तो क्या होगा? तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ 4 है, तो 4 है तो ये 6 हो गया, और फिर 4 यानी 66, तो -166 है। -3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15 होता है। तो 3 और ये का एलसीएम 15 जब होता है, तो 15 जब होता है तो क्या करोगे? 15 को 1000 से आप डिवाइड करोगे, तो 15, तो 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो यहाँ कितने आ गए? 10 आ गए, तो फिर 66, यानी कि यहाँ -66 करोगे, और यहाँ 2 और 5 वाले में 100 करोगे। अब +2 3 5, तो 2 3 5 का एलसीएम क्या होता है? 6 इंटू 5, तो ये आपका 30 हो जाता है। तो 30 इसमें से करोगे तो 33 सपोज आ गया, तो ये 33, तो इनको कर दो, तो ये आपका 266 हो जाएगा। अब ऐसे कॉमन सेंस, हमको इतना नहीं करने की जरूरत है। तो एक चीज तो ध्यान रखो कि 1 से लेकर के 1000 तक में 2 से कितने डिविजिबल होंगे? ये तो 500 डायरेक्ट हो गया। और 3 से एक्चुअली 333 होना चाहिए, लेकिन कुछ तो इवन वाला तो हम हटा देंगे ना, इवन वाला 2 से भी हो जाएगा। तो उसमें 1, ये 333 में से वो डिवाइड करो, तो करीब करीब आपका 1 मान के चलो कि
333 है, 333 लोगे तो ये एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा। ये ठीक है। तो अब इसमें से कुछ नंबर, ये इसका यदि हाफ करोगे तो सपोज करो कि 166 आ गया, सॉरी इसमें जोड़ दो 166, तो इतना ये कर चीजों को करते हो तो करीब करीब 600 समथिंग आ जाएगा। फिर 5 वाला करोगे तो ये लगेगा ना कि आपका इक्वल कॉमन आ रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज फॉर्मूला तो है ये। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, ये नंबर, ये पैटर्न दिया हुआ है, इसमें से ये वाला कौन सा फिगर इसमें से मैच करेगा। अब ये देखो, ये वाला तो ऐसा इस ढंग से नहीं बन रहा है, तो इसको हटा दिए। अब इस ढंग से तो प्रॉपर नहीं बन रहा है ऐसा, तो इसको हटा दिए। अब ये इस ढंग का ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन ई वाला बन रहा है, ये आपका इस ढंग से प्रॉपर है। अब ये एक तरह से देखो, यहाँ देखो इस ढंग से बन रहा है, ये यहाँ इस ढंग से बन रहा है, और ये इधर इससे बन रहा है, तो ये इमिटेड हो जाएगा। तो डी। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसको एग्जाम में कंप्रीहेंड करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये पैटर्न में आपको करना है। पैटर्न में क्या करो ना, ए का जो पोजीशन है, ए का पोजीशन क्या आपका होता है, 1 का होता है, बी का डी का 4 में होता है, एच का 8 में होता है, यम का जो होता है 13 में होता है, यस का जो होता है 19 में होता है, और जेड का जो होता है 26 में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये यहाँ का डिफरेंस क्या है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो ये पैटर्न जो है इसमें, अब मान के चलो यहाँ लो, तो ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ जो है 10 हो गया। अब देखो यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ देखो, डी है, डी का 4 है, और जी 7 है, और के जो है आपका 11 है। तो देखो अब ये आपका 3 का तो है यहाँ, ये यहाँ 3 का है डिफरेंस। फिर यहाँ देखोगे कि ये क्या हो रहा है, 4 का है। फिर यहाँ एन आपका ये ठीक है, तो एम हो गया, एन ओ ओ, और पी, तो 15 ये है, तो यहाँ 4। अब ये पैटर्न नहीं बैठ रहा, तो इसमें भी सेम सिचुएशन। तो ये आपका अलग टाइप का है, और ये में पैटर्न अलग ये है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये मतलब समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो इसमें बहुत टाइम आपका किल हो जाता है। द एज ऑफ ई इज ट्वाइस द एज ऑफ एस। तो ई का मान के चलो एक्स है, तो फिर जो आपका ये कह रहे हो, ये आपका एक का यक्स है, तो एक का आपका 2x है, इस तरह से है, इक्वल टू यक्स। अब कह रहा टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ एज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर सफिशिएंट। तो आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज वुड बी 9:5। तो आफ्टर ये आप 5 years, तो 5 years में दोनों में क्या करोगे, ये आपको प्लस करना है। तो ये कर दो 2x + 5/x + 5, ये क्या है 9/5। अब इसको सोल्व कर दो, तो ये 10x + 25 इक्वल टू क्या हो गया, 9x + 45। अब इसको करो तो x इक्वल टू क्या हो गया, 20 आ गया। तो x 20 आ गया, तो 2x क्या होगा, 40 होगा। डिफरेंस क्या हो गया, 20 हो गया। तो यानी कि फर्स्ट तो सही है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब सेकेंड वाले में देखो, बिफोर 10 years, तो माइनस आपको करना है। तो बिफोर 10 years में आपको क्या करना है, तो 2x - 10 कर दो, और बाई x - 10, सॉरी x - 10, हाँ, तो ये 3/1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2x - 10 इक्वल टू 3x - 30। तो ये इधर ले जाओ, और इसको इधर ले आओ, तो ये 20 हो गया, और इधर x इक्वल टू 20, तो सेम सिचुएशन आपका 2x = 40। तो यानी कि दोनों से बन जाएगा, तो इधर 1 और 2, बोथ 1 और 2 नहीं, बोथ नहीं लगाना है, इधर 1 2, 1 भी लगाएंगे तब भी निकल जाएगा, 2 भी लगाएंगे तब भी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है इस पैटर्न पे दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जब दिया हुआ है तो आपको बना लो। ये इसमें कह रहा है कि एक प्रेमिसेस दिया हुआ है, कंक्लूजन कौन कौन सा डेराइव होता है। अब ये कहता है ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर, ठीक है, सारे मेटल्स ग्रे इन कलर है, और सम मेटल्स आर हैवी। तो देखो, ऑल हैवी मेटल्स आर ग्रे इन कलर। तो पहला देखो क्या कह रहा है कि ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर, सारे जितने भी मेटल हैं वो ग्रे इन कलर हैं ये, और सम मेटल्स आर हैवी, तो जितने भी हैवी मेटल हैं वो तो ग्रे कलर में होंगे, तो ये फर्स्ट तो सही हो गया।
लेकिन और लाइट मेटल्स आर नॉट ग्रे इन, लाइट मेटल के बारे में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, तो हम इसमें नहीं कर सकते हैं ना, तो A1 जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर सेम पैटर्न है, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स, तो ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, यस सही हो जाएगा। और सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों सही हो गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसमें से, ऑल एप्पल्स आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, तो कह रहा कि ऑल एप्पल्स आर चीप, नो, ये ऑल एप्पल्स आर चीप कैसे हो जाएगा, कह रहा कि ऑल एप्पल्स आर गोल्डन इन कलर, ठीक है ना। तो गोल्डन कलर के जो है वो ये एप्पल्स हैं गोल्डन कलर में, नो गोल्डन कलर थिंग इज, तो चीप एप्पल कैसे हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है गोल्डन कलर एप्पल्स आर नॉट चीप, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब गोल्डन कलर का है तो चीप नहीं होगा। तो ये 20 क्वेश्चंस, तो यानी 2015 का हमने कर दिया। अब 3 इयर्स का रहेगा, 2014, 2013 और 2012, तो उसको भी हम कर लेंगे धीरे धीरे करके। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इस चीज को देखोगे, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करते हो, सोचते हो, उतना ये आप ऑलरेडी देख रहे हो कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड ही आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ, सारे रिपीटेड नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि सब उसी पर डिपेंडेंट रहोगे, लेकिन जो रिपीटेड है एटलीस्ट वो गलत नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक यू।